मित्रों नमस्कार। कुरवाई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पटवारी की नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम लोगों को तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप लोग अगर कुरवाई कोचिंग क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि इस चैनल पर आकर पूरी पढ़ाई तैयारी होने लगी है। मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ हिंदी से, कि आपकी पटवारी में, एसआई में और एमपीपीएससी और अन्य जो भी हिंदी से आने वाली जॉब्स हैं उन सभी में काम आएंगी। हम बात करते हैं कि हिंदी में आता क्या क्या है वास्तविकता में। अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि हिंदी में आपके अच्छे अंक आएँ तो आप हमसे जुड़े रहें। चलो हम बात करते हैं कि हिंदी में सबसे पहले जो टॉपिक रहते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पाठ्यक्रम में से आना क्या है। हिंदी पाठ्यक्रम तो पहला जो टॉपिक रहेगा अपना, इसमें रहेगा वर्णमाला। शुरुआत में हमको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वर्णमाला से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। वर्णमाला के बाद हमको पढ़ना पड़ेगी संधि। संधि से भी अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ वर्णमाला और संधि जब हम पढ़ लेते हैं तो अन्य चीज़ें भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक अपन लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में संधि पढ़ेंगे। संधि के बाद में उपसर्ग भी पढ़ना आवश्यक है। उपसर्ग में क्या होता है, कई लोग बताते हैं कि शब्द को आगे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं पूछी जाती हैं। तो देखते हैं अपन लोग कि उपसर्ग और प्रत्यय, इससे अपना क्वेश्चन बनेगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपन को मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ना है। मुख्य मुख्य चीज़ों से आपके पटवारी में पूरा फंस जाएगा। फिर उपसर्ग के बाद में अगला टॉपिक है अपना समास। समास के बाद में अपन बात करेंगे शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द भेद की हम बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन जो मुख्य चीज़ें हैं, वाक्य, वाक्य, वाक्यों के बाद अपन लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के बाद पढ़ेंगे अपन रस। रस के बाद पढ़ेंगे अपन छंद। छंद के बाद पढ़ेंगे अपन अलंकार। अलंकार, रस, छंद, अलंकार, ये जो मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं इनको ही हमको पढ़ना पड़ता है। मैं एक बार और बता दूं आपको, अगर वास्तव में आप लोगों को पटवारी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको वर्णमाला सही से पढ़ना पड़ेगी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, वाक्य, पर्यायवाची शब्द, रस, छंद, अलंकार, इतने का अपन को अध्ययन करना पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए एक दिन वर्णमाला की, संधि की प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको डालते रहेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और कुल 10 दिन में, यानी 10 टॉपिकों को अपन 10 या 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप इस चैनल को देखते रहेंगे और हिंदी की तैयारी करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला में होता क्या है आप लोगों को सबको पता होगा। पहले मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि हिंदी है क्या। हिंदी भारत की राजभाषा है
और ये पूरे विश्व की 3000 भाषाओं में से एक भाषा भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संविधान की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। अब हिंदी बनी कैसे है? हिंदी में दो साहित्य होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। दोनों साहित्यों को मिलाकर हम या गद्य काव्य या पद्य काव्य दोनों को मिलाकर जब हम बात करते हैं तो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो गद्य काव्य और पद्य काव्य से हिंदी बनी है। आज हम बात करते हैं वर्णमाला। तो वर्ण जैसे शब्द से ही लग रहा है, वर्ण, वर्ण मीन्स होता है अक्षर। वर्ण जो होते हैं जिनको हम वह इकाई जिसको संकेत के रूप में लिखने पर सबसे छोटी इकाई हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वह इकाई जिसको संकेत के रूप में लिखने पर सबसे छोटी इकाई हो, यानी शब्द, वाक्य और काव्य, इन सबसे जो छोटा बिंदु है जो लिखने में होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे वर्णों को मैं लिखता हूँ इस प्रकार से, इनको क्या होते हैं बिना स्वर के माध्यम से नहीं बोल सकते, ये क्या हो जाएंगे अपने वर्ण हो जाएंगे। का, खा, गा और ये भी क्या हो जाएंगे अपने वर्ण हो जाएंगे, ये भी वर्ण कहलाते हैं। तो जब इन वर्णों की एक माला होती है, ये धागा है मान ली जाए, इस धागा में अगर मोतियों को पिरो दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें हम वर्णों को पिरो देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसकी एक माला बन जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णों की माला, वर्णमाला कहलाती है। अब बात करते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान से देखें अपन लोग, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पहला स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। आप लोगों को पता ही होगा कि जो वर्णमाला होती है शुरुआत में उसमें स्वर्ण वर्ण दिए होते हैं और बाद में व्यंजन वर्ण दिए होते हैं। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्णों में और व्यंजन वर्णों में। अगर हम स्वर वर्णों की बात करते हैं तो स्वर वर्ण इस प्रकार के हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अगर हम स्वरों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये स्वर हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन आप लोग जो पढ़ते होगे अदर जगह से, तो आप लोगों ने यहाँ पर एक और वर्ण पढ़ा होगा, री।
जो संस्कृत के स्वर हैं उन संस्कृत के स्वर से एक हिंदी में हमने तत्सम शब्द के रूप में जो स्वर लिया है उसको अपन बोलते हैं री। लेकिन वास्तविक जो हिंदी के स्वर रहेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हिंदी के वास्तविक स्वर हैं। लेकिन इसको संस्कृत से लिया गया है इसलिए इसकी गणना भी हिंदी में की जाने लगी। तो स्वरों की जो संख्या है कुल वो 11 है। अब इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो अपन आगे देखेंगे। फिर बात आती है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों में का से जो ज्ञा तक के वर्ण हैं उन सभी को जोड़ा जाता है। अभी 2 यहाँ पर वर्ण रह गए हैं, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन में देखते हैं जैसे का, खा, गा, घा, इंगा। इंगा देखो जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ का, खा, गा, घा, इंगा, ये अपन बोल नहीं पाते। वर्णों को केवल इनको लिख सकते हैं, इनको बोल नहीं सकते। इनको बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। केवल इनको अपन संकेत मात्र के रूप में लिख सकते हैं, इनको बोल नहीं सकते। और आगे जैसे चलते हैं अपन चा, छा, जा, झा, या, इसमें सभी में हलंत रहेंगे। वर्ण तभी कहलाएंगे तब तक इनमें हलंत रहेंगे। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये वर्ण में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इन्हीं वर्णों से अपन को आगे इन्हीं के सहयोग से अपन आगे तैयारी करेंगे। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, वा, फा, मा। या, रा, ला, वा। सा, शा, शा, हा। क्षत्रिय, छत्र, त्रा, ज्ञ। अब देखो हम बात करते हैं वर्णों की। तो इसमें जो वर्णमाला दी गई है का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा, छत्र, त्र, ज्ञ। ये जो होते हैं ये वर्णमाला में आते हैं। इन सभी की एक माला बनाई गई, इनको व्यवस्थित रूप से लिखा गया है, इसलिए इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं हम वर्णमाला कहते हैं। अब इनको कुछ खंडों में बांटा गया है। तो इसको अपन देखते हैं इस प्रकार से। जो खड़े खंड होंगे इनको हम वर्ग के प्रथम, वर्ग का द्वितीय, वर्ग का तृतीय, वर्ग का चतुर्थ और वर्ग का पंचम वर्ण कहते हैं। और अगर हम इनको इस साइड से बांट देते हैं तो इसको हम का वर्ग के नाम से जानेंगे और इसको हम चा वर्ग के नाम से जानेंगे, इसको हम टा वर्ग के नाम से जानेंगे और इसको हम ता वर्ग के नाम से जानेंगे, इसको हम पा वर्ग के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं कि ये वर्ग का प्रथम, वर्ग के द्वितीय, वर्ग के तृतीय, वर्ग के चतुर्थ और वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं और इनके नाम पर ही इन वर्गों का नाम दिया गया है। जैसे ये वर्ण है का, तो इसको हम पूरी लाइन को का वर्ग कहेंगे।
ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाले हैं कि कौन सा कंठ से बोलना है, कौन सा तालु से बोलना है, कौन सा मूर्धा से बोलना है और कौन सा किस वर्ण को कहाँ पर विसर्ग, किसको अपन अयोगवा कहेंगे, किसको अपन महाप्राण कहेंगे, किसको अल्पप्राण कहेंगे। इसलिए आप वर्ग अच्छे से देख लें। इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी इन 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसको अगर हम बोलेंगे या वर्ग नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे अंतस्थ, अंतस्थ। और इनको हम बोलते हैं ऊष्म, क्योंकि इन व्यंजनों से बोलने से ऊष्मा निकलती है। और इन व्यंजनों से हम बोलते हैं संयुक्त, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं वो संयुक्त रूप से बनते हैं, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब 2 वर्ण और यहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पर मैंने देखा था कि एक अपन लोग अक्षर लिखते हैं हम, इसको अपन बोलते हैं अनुस्वार, और एक और यहाँ पर रह गया आहा, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये जो वर्ण रहेगा वो अनुस्वार है, और इसको वो जो वर्ण रहता है इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम अभी गणना करना है पूरी, और यहाँ पर 2 और रह गए हैं। इस प्रकार से एक वर्ण बनता है और एक इस प्रकार से वर्ण बनता है। इनको हम बोलते हैं द्वि गुण वर्ण। ठीक है, अब चलो एक बार काउंट कर लेते हैं कि टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गई अपनी स्वरों की संख्या, और एक हो गया अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग, तो संख्या हो गई अपनी 13। जब हम वर्गों की बात करेंगे तो 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या हो गई है व्यंजनों की 25। और उसके बाद में देखते हैं अंतस्थ वर्ण जो हैं या, रा, ला, वा, इनकी संख्या है 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं सा, 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 हा, इनकी संख्या भी है, इन वर्णों की संख्या है 4। फिर बाद में हम बात करते हैं छत्र, ज्ञ, इनकी संख्या है 3। और यहाँ पर ढ, ढ़, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या है 2। एक और जो संयुक्त व्यंजन होता है वो यहाँ पर नहीं है, जिसको हम सा और रा से मिलाकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं सरा। तो इनकी संख्या हो जाती है 4। तो अपन देखते हैं कि 4 4 4 और 2 टोटल 11, तो 13, 13 और 25 8 और अपने 38, 38 और 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52। यानी कुल जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो 52 है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे।